जेई मेंस में पास में पूछी गई लिमिट के इस क्वेश्चन को करके इसको सबको समझते हैं कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। जो इसको लिख लेते हैं पहले। हमारे पास है लिमिट क्या है एक्स 1 ठीक है, और अंडर रूट वाई माइनस अंडर रूट 2 sin प्लस एक्स, और इसकी डिनोमिनेटर में है क्या अंडर रूट 1 - x। इस तरह का लिमिट है लिमिट है एक्स टेंशन 1 - a। तो 1 का मतलब है कि मैक्सिमम लिमिट खत्म जा सकती है एक्स की 1 तक, यानी 1 को अप्रोच कर से नीचे है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा, तो कहने होगा इससे लिमिट 1 ही है ना। अब देखो किस तरह का क्वेश्चन है, इसमें क्या चीज है स्क्वायर रूट के अंदर चीज है, इस तरह की जब भी रेडिकल एक्सप्रेशन मिलेगी स्क्वायर रूट के अंदर चीजें मिलेंगी, तो हम क्या करते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे, ये अंडर रूट पाई है, ये प्लस 2 sin एक्स कर देंगे, ये भी अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट 2 sin प्लस एक्स कर देंगे। समझ रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लिमिट रखते हो तो x1 रखते हो तो क्या हो जाता है साइन इनवर्स 1 है ना, साइन इनवर्स 1 क्या हो जाता है ना 5/2 हो जाता है ना, फिर दूसरी यानी अंडर रूट फाइव जीरो आ जाता है, 1 - 0 की सेप आ जाती है ना। तो हम अगर इसको प्लस कर देते हैं तो अब इससे क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट है क्या है लिमिट हो जाएंगे है ना, a - b + b की फॉर्म बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, इसका अंडर बढ़ जाएगा ऊपर वाले के अंदर, क्या बनेगा पाई क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2 sin इनवर्स एक्स, ऐसा बन जाएगा पूरा। और नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 - x, और साथ में ये पूरा मल्टीप्लाई इसके साथ पाई प्लस अंडर रूट 2 sin इनवर्स एक्स। ये बात समझ में आ गई आपको, ये होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 मान लो इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिमाग में अप्लाई करना चाहिए आपके, साइन इनवर्स एक्स और प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये कौन सा होता है तो यहाँ पर न्यूमरेटर में अगर हम 2 को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा पाई/2, ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, बन जाएगा बन जाएगा। और नीचे आपका है अंडर रूट 1 - x और अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट 2 sin प्लस एक्स, ठीक है। और लिमिट आपकी चली आ रही है एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाली चीज क्या बन गई, यहाँ से कोसिनस एक्स बन जाएगी, तो ये 2 भी है यहाँ पर, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 है, ये क्या बन गया 2 cos ऑफ इनवर्स एक्स बन जाएगा, बन जाएगा ना। और नीचे क्या बन गया आपके पास अंडर रूट 1 - x। आगे जो चीज बनी दूसरी नीचे आ रही है, हम इसके साथ अलग भी लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट या रूट का क्या लगा सकते हैं, इसको लगाने से क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी भी आ रही है हमारे पास है ना, फाइनाइट वैल्यू आ रही है ना ये, क्योंकि आप देखो अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट 2 sin प्लस एक्स, अगर हम इसमें अलग से लिमिट लगाते हैं तो क्या आ जाता है साइन इनवर्स 1 आएगा नहीं, एक्स की जगह 1 रखेंगे ना, ये कितना हो गया पाई/2 है ना, तो अंडर रूट के अंदर है ये, और 2 है जब 2 sin इनवर्स 1 कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, इधर इसे तो कैंसिल है ना, ये चीज अंडर रूट के अंदर होगी तो ये चीज अंदर रूट के अंदर आ जाएगी, ये चीज इतनी आ गई, तो अंडर रूट पाई अंडर रूट पाई 2 रूट पाई, तो जो बता अगर इसमें मैंने लिमिट लगा दी तो लिमिट लगाने के पास इसका सोल्यूशन क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया अंडर रूट के अंदर 2 टाइम्स आ गया। अब आपके पास सिर्फ ये बच गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ऐसे इस 2 को भी हम बाहर ले लेते हैं, 2 को सिर्फ ये 2 को कैंसिल कर देगा आगे चल के, 2 को बाहर ले लिया, यहाँ बचा कोस इनवर्स एक्स और अंडर रूट एक्स, ठीक है। अभी ये 0/0 की फॉर्म में आ गई, ये वाली चीज लिमिट ऑफ पेपर, यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करने का आसान तरीका क्या है, कोस इनवर्स एक्स को कुछ मान लीजिए, मान लीजिए इसको थीटा मान लिया,
तो कोस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 यानी 8x इक्वल टू 1 कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, x1 के बराबर, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, इससे 0 आ जाती है ना, ये तो 0 होता है। तो यानी थीटा जो है 0, यानी लिमिट अगर ये ऐसे रख सकते हैं इसमें, अगर लिमिट अब चेंज करते हैं तो लिमिट हमारी होगी थीटा टेंड्स टू 0, और कोस इनवर्स एक्स की जगह हो गया कितना, थीटा, है ना। और यहाँ हो गया 1 माइनस कोस थीटा। अब इस 1 को एलिमिनेट करना है नीचे से, तो उसके लिए क्या फार्मूला आएगा, कोस टू थीटा का फार्मूला आएगा, यानी कोस टू थीटा का फार्मूला पता है, कोस थीटा का भी पता होना चाहिए, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा का रूट लगाएंगे। तो अगर इसको 1 माइनस कोस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। इसको अंदर रूट के अंदर लेना है, ये अंदर रूट के अंदर आएगा, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा ये, है ना, अंदर रूट प्लस हो जाएगा और साइन, इसलिए कहने का मतलब ये ऐसा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ऊपर तो थीटा हो गया, तो नीचे क्या हो गया, अंदर रूट 2 और साइन थीटा बाई 2 हो गया। अब तो ये सिंपल हो गया। अब इसको थीटा बाई 2 करने के लिए क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे जो है यहाँ पर कैलकुलेटर में 2 से डिवाइड कर सकते हो और 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ये इधर आ जाएगा सारा, यानी 2 और रूट 2 और रूट 5 बाहर आ गया, और ये हो गया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इसमें हमें क्या देना, थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। अब ये आपको पता ही है, पहला हॉस्पिटल में इससे इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1, 0/0 की फॉर्म में है ना, ये हो गई 1। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये रूट 2 पर चला जाएगा, यानी रूट 2 अपॉन रूट 5 हो जाएगा, ये रूट 1, इसलिए एक साथ बताओ रूट 1, ये आंसर है। ठीक है, तो ऐसे इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो यानी इसका बी जो है